हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम एक और ट्रेन जर्नी लेकर आ गए हैं। हम हैं छपरा रेलवे स्टेशन पे और हम आज की ट्रेन जर्नी पवन एक्सप्रेस से करने वाले हैं मुंबई तक के लिए। ये है छपरा रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। ये सामने अभी कुछ रोड का काम चल रहा है और अभी रात हो चुकी है और ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम है रात के 8:05 पे। अभी 7:40 हो रहे हैं शाम के। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और ट्रेन का अपना इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही हैं, बट अभी हमें इंफॉर्मेशन लिए सामने डिस्प्ले भी कर रहा है कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। लगता है 10 बजे तक ट्रेन आएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 2 घंटे लेट हो गई है ट्रेन। आगे कितनी लेट होगी ये आगे पता चल ही जाएगा, तो बने रहें इस जर्नी में। ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। लगभग 9:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे इस ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हुआ है। ये प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है जो कि डिब्रूगढ़ से न्यू दिल्ली तक चलती है। ये ट्रेन फुल्ली पैक है और इस ट्रेन में सारे कोचेस एसी के ही हैं। इसमें जनरल और स्लीपर क्लास के कोचेस नहीं है। तो आप इस ट्रेन का छपरा रेलवे स्टेशन पे अराइवल देखें। इधर पे अनाउंस तो कर रहा है कि पवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आने वाली है। ये ट्रेन निकलने के बाद ही हमारी ट्रेन का अराइवल होगा, लेकिन एंड मोमेंट पे कई बार इस ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया जाता है। देखते हैं आज क्या होता है। प्लेटफॉर्म 1 पे ही आती है कि इसका आज भी प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यह है पवन एक्सप्रेस जो कि छपरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। शुक्र है रेलवे ऑफिशियल्स का, इस बार उन्होंने इसका प्लेटफॉर्म नंबर एंड मोमेंट पे चेंज नहीं किया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सामान लेके ओवर ब्रिज क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। तो आज की हमारी जर्नी ट्रेन नंबर 11062 जयनगर LTT पवन एक्सप्रेस के सेकेंड AC कोच में होने वाली है। तो चलिए आप इस ट्रेन का अराइवल देखिए। तब तक हम ट्रेन रुकती है तो हम अपने कोच में जाते हैं। हम अपने कोच में आ चुके हैं और अपना सामान वामान रख दिया है और ये देखिए सारे पैसेंजर सो चुके हैं। लगभग अभी 10:30 बज रहे हैं और कर्टन्स लगा के कंबल तान के सारे पैसेंजर सो गए हैं। तो सेकंड AC में यही खास बात है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं आता है आपके कोच में और इसमें भीड़ भी नहीं होती है। दोस्तों रात के बज रहे हैं 12 और हम पहुंच गए हैं बलिया रेलवे स्टेशन पे। ये बलिया रेलवे स्टेशन है। इसका अभी रीडेवलपमेंट का काम हुआ है स्टेशन का और बहुत ही शानदार लुक दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है बलिया रेलवे स्टेशन का। दोस्तों एक अपडेट है, इस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ट्रेन वाराणसी तक जाएगी, उसके बाद इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये लखनऊ, झांसी, भोपाल होते हुए इटारसी में कनेक्ट करेगी। तो ये ट्रेन प्रयागराज, जबलपुर, सतना नहीं जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को बलिया स्टेशन कवर करने के बाद हम जाकर सो गए थे। उसके बाद ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन पे पहुंची लगभग 2.5 घंटा लेट। 2:30 बजे ये वाराणसी जंक्शन पे पहुंची। उसके बाद इस ट्रेन को वहां से डाइवर्ट कर दिया गया। अब कुछ ही टाइम पे लखनऊ हम पहुंचने वाले हैं। तो ये ट्रेन लखनऊ, कानपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल होते हुए अब मुंबई को जाएगी। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि पवन एक्सप्रेस इस रूट से होते हुए मुंबई तक जाएगी, बट आज इस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब घूमते फिरते आराम से हम मुंबई पहुंचेंगे। ये ट्रेन लेट हो चुकी है और लेट होते जा रही है। फ़िलहाल में ये ट्रेन 4 साढ़े 4 घंटे लेट चल रही है। बस कुछ ही समय में हम नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचने वाले हैं।
अब हम लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन लखनऊ में अराइवल कर रही है। यह है लखनऊ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे सुबह के टाइम पे देखिए भीड़ कितनी है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्रेन्स लगी हुई हैं। और मॉर्निंग के टाइम है तो अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि पेंट्री से अभी तक लिया नहीं। कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो पेंट्री से लेना पड़ेगा। चलो फाइनली लखनऊ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी रुक गई है। हमारा कोच एकदम आगे है इंजन के पीछे ही, तो इस साइड में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। छोटे मोटे स्टॉल्स है बट सिर्फ स्नैक्स ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो आगे जाना पड़ेगा। बज रहे हैं सुबह के 9:30 और यहाँ पे एक्चुअल टाइम अराइवल टाइमिंग था इस ट्रेन का सुबह में 4:08 में। तो लगभग ये ट्रेन 5.5 घंटा लेट हो चुकी है। आगे और कितना लेट होगी नो आइडिया। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा लखनऊ रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि पहली बार इस स्टेशन पे हम आए हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। बज रहे हैं दोपहर के 12। यहाँ पे इस ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइमिंग था सुबह में 5 बजे, बट हम पहुँचे हैं दोपहर में 12 बजे। लगभग 7 घंटे लेट हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हमारी पवन एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर रेलवे स्टेशन पे आती हुए, ये देख सकते हैं अराइवल इस ट्रेन का। पीछे के साइड में बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन आगे के साइड में सारे स्टॉल्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि इंजन के पास कुछ भी नहीं मिलता है। अभी दोपहर हो गया है, लंच का टाइम है। ऑलरेडी हमने पेंट्री में ऑर्डर दे दिया है खाने का, तो यहाँ से निकलने के बाद शायद हो सकता है पेंट्री वाले खाना लेके आएँ। तब तक आप इस ट्रेन का कानपुर रेलवे स्टेशन पे अराइवल देखें। ये है दोस्तों कानपुर रेलवे स्टेशन। हमारे कोच के साइड में पूरा वीरानी है, कुछ खाने को नहीं है। थोड़ा सा हम आगे आए थे तो यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं, आगे और जाना पड़ेगा कुछ लेने के लिए। बस अब कुछ ही टाइम में ये ट्रेन निकलने वाली है। हरी झंडी मिल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे 3rd AC का हमसफ़र का रेक लगाया गया है। तो ये दोस्तों पेंट्री से हमारा स्टैंडर्ड खाना आ गया है, जो कि वेज खाना मात्र 80 रुपये में पड़ा है। अब हमारी ट्रेन गंगा नदी को क्रॉस करते हुए अब गंगा माता के दर्शन करें। तब तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम था सुबह में 8:03 और हम पहुँचे हैं शाम को 5:08। लगभग 9 घंटे लेट हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये ट्रेन लेट होती जा रही है। जहाँ भी देखो इस ट्रेन को रोक दिया जा रहा है। इसी तरह रुकते रुकते हम 9 घंटे लेट हो चुके हैं। ये है 2nd AC कोच का इनसाइड व्यू। ये कूपे है, यहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स हैं, लोअर और अपर हैं। और ये साइड में 2 सीट्स हैं, साइड लोअर और साइड अपर। कैबिन रहता है उसमें 4 सीट्स रहते हैं, लोअर अपर, उसके अपोजिट लोअर अपर, बट कैबिन में 2। रात हो चुका है दोस्तों, चारों तरफ अंधेरा और यहाँ पे हमारी ट्रेन को लगभग 1 घंटे से रोक के रखा गया है। सामने एक और ट्रेन है, उसको भी रोक के रखा गया है। बस कुछ ही टाइम में हम बीना पहुँचने वाले हैं। 5 मिनट की दूरी है, बट यहाँ पे 1 घंटे से रोक के रखा गया है। कब यहाँ से निकलेगी मालूम नहीं। लाल बत्ती सामने दिख रहा है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रात के बज रहे हैं 9। यहाँ पे इस ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम था सुबह में 10 बजे, बट हम लगभग 11 घंटे की देरी से रात के 9 बजे बीना स्टेशन पे पहुँचे हैं। हमारा डिनर तो हो चुका है। यहाँ पे सामने देखिए बहुत सारे पैसेंजर उतर के प्लेटफॉर्म से खाना खरीद कर
खा रहे हैं। सामने देखिए स्टॉल लगे हैं, यहाँ पे आपको समोसे, चिप्स, पानी ये सब मिल जाएगा। एक यही रेलवे स्टेशन हमें अभी तक मिला है जहाँ पे हमारे कोच के सामने कोई अच्छा स्टॉल है जहाँ से कुछ खरीद सके। और ये सामने जनरल क्लास है, हमारे कोच के आगे जनरल क्लास ही वो पूरी पैक चल रही है, उसमें तो पैर रखने को जगह तक नहीं है। बस कुछ टाइम में ही हमारी ट्रेन निकलेगी बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट स्टेशन भोपाल है, बट हम कवर कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। अब चले हम सोने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात को हम सो गए थे, भोपाल कवर नहीं कर पाए। भोपाल लगभग 12 बजे के करीब में आया था और उसके बाद इटारसी लगभग 2 बजे के करीब में रात को पहुंची थी ये ट्रेन। उस टाइम में हम सो रहे थे और पता चला कि इटारसी में ये लगभग 1 घंटे तक रुकी हुई थी। अभी कुछ ही समय में भुसावल आने वाला है, तो भुसावल में हम देखेंगे कुछ ब्रेकफास्ट मिलेगा तो हम ख़रीदेंगे, नहीं तो ट्रेन के पेंट्री कार से लेके खा लेंगे। यह है दोस्तों पवन एक्सप्रेस ट्रेन का 3rd AC कोच। 3rd AC भी पूरी तरह से पैक्ड है, मतलब RAC वाले पैसेंजर्स भी है इसमें और इवन वेटिंग वाले भी है। तो 3rd AC भी फुल चल रही है। और स्लीपर क्लास का तो बात ही छोड़ दीजिए, स्लीपर क्लास में और जनरल क्लास में तो पैर रखने को भी जगह नहीं है, बहुत भीड़ चल रही है। बट 3rd AC उसके मुकाबले ठीक है। 2nd AC में तो भीड़ नहीं है, सीट बाय सीट ही पैसेंजर हैं। तो भी हमने सोचा कि आपको 3rd AC का एक टूर करवा दिया जाए पवन एक्सप्रेस के। तो चलिए अभी हम कुछ समय में पहुंचेंगे भुसावल, वहां से देखते हैं क्या मिलता है। तब तक आप ये 3rd AC का इनसाइड व्यू देखें। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भुसावल रेलवे स्टेशन पे। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग ये ट्रेन अभी फ़िलहाल में 14 घंटे की देरी से चल रही है। जहां पे हमारी ट्रेन रुकी है, जहां पे हमारा कोच है, वहां पे तो कुछ भी खाने पीने को नहीं दिख रहा है। जस्ट एक ये चिप्स वगैरह मिल रहे हैं और जनरल क्लास में भीड़ देखिए। दोस्तों पहुंच चुके हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन लेट होती जा रही है, कहीं पे भी इसको रोक दिया जा रहा है। बट अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पेंट्री स्टाफ है वो इस ट्रेन को डीबोर्ड कर देंगे, क्योंकि उनको जो मुंबई से रिटर्न आने वाली ट्रेन है पवन एक्सप्रेस उसको बोर्ड करना है। इसके लिए अब इस ट्रेन में पेंट्री से कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा पेंट्री की तरफ से। नासिक से निकलने के बाद का ये व्यू है, कितना ज़बरदस्त सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो अब हम कुछ ही टाइम में इगतपुरी पहुंचेंगे और अभी तो खाने पीने को कुछ नहीं है ट्रेन में अवेलेबल, तो इगतपुरी में देखेंगे कुछ मिलता है कि नहीं। अगर कुछ मिलेगा तो वहाँ से ही लेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे। इस प्लेटफॉर्म पे तो कुछ भी नहीं है, पूरा वीरान है, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे। आगे दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे अवेलेबल है फूड, बट इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है। इवन एक भी स्टॉल नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये सामने देखिए, सामने पवन एक्सप्रेस जो कि मुंबई से जयनगर के लिए जा रही है, वो सामने वाले प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। और आगे चल के इसी ट्रेन में जो पेंट्री स्टाफ थे जो उतरे इस ट्रेन से, उसको बोर्ड करेंगे। अब कसारा घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब टनल के अंदर ट्रेन जाने वाली है। ये देखिए टनल के अंदर हमारी ट्रेन घुस चुकी है। ऐसे ही टनल से
निकलते हुए हमारी ट्रेन मुंबई तक जाएगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं कसारा घाट सेक्शन में, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें इसे। आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें, तब तक हम इस ट्रेन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 11062 जयनगर LTT पवन एक्सप्रेस जो कि हफ्ते के 7 दिन दोपहर में 1:10 पे जयनगर से निकलती है और तीसरे दिन रात के 12:30 पे आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस 1948 किलोमीटर का सफ़र 35 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। बट आज ये ट्रेन लेट है तो बहुत टाइम ले रही है। वहीं पे बात करें किराए की, तो स्लीपर क्लास किराया 740 रुपये, थर्ड AC का 1970 और सेकंड AC का 2865 रुपये। ये जो किराया है स्टार्ट से एंड तक का है, यानी कि जयनगर से LTT तक का। और वहीं से बात करें छपरा से LTT तक का, तो स्लीपर क्लास का किराया 670 रुपये, थर्ड AC का 1795 रुपये और सेकंड AC का 2600 रुपये। तो हमने 2600 रुपये पे किया है और ये हमारी ट्रेन को बीच में ही रोक दिया है। इस ट्रेन को हर जगह रोकते हुए आगे लेके जाया जा रहा है। ये सेकंड AC कोच का वॉशरूम था। ये सामने से एक ट्रेन आ रही है, शायद ये इंटरसिटी या एक्सप्रेस ही होगी। तो ये सिर्फ सिटी कोचेस है इसमें। इस ट्रेन के निकलते ही हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है। अब कसारा घाट के सुंदर वादियों के नज़ारे उठाते हुए निकलेंगे। इस रूट में खास करके बारिश के मौसम पे आने पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है, क्योंकि पानी झरनों से गिरते रहता है और वो व्यू देखने में बहुत मज़ा आता है। तो आपको कसारा घाट की ब्यूटी देखनी हो तो बारिश के मौसम में आए, या फिर मॉर्निंग के टाइम में भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ये देखिए, ये एक लाइन ऊपर के साइड में जाते हुए, ये है कसारा घाट की सुंदरता, जो कि देखने को दिल करता है बार बार। ट्रेन अभी फिर से स्लो हो चुकी है, आगे चल के न रुक जाए। आगे एक गुफा आने वाला है, उसके अंदर से हमारी ट्रेन फिर से निकलेगी। दोस्तों, बात करें साफ़ सफाई की इस ट्रेन की, तो साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन की गई है। जो हाउसकीपिंग स्टाफ है रेगुलर इंटरवल्स पे आके कोचेस की साफ़ सफाई किया कर रहे हैं, और वॉशरूम की भी साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन्ड है। जब भी गंदा होता है तो हाउसकीपिंग स्टाफ उसको क्लीन कर देते हैं, और कोच के अंदर कचरा रहता है उसको भी क्लीन कर देते हैं। बट मेन पैसेंजर्स की भी गलती है, कुछ भी खा के सीट के बाजू में फेंक देते हैं, ना कि डस्टबिन में जाके फेंकें। थोड़ा मेहनत करें और जाके डस्टबिन में फेंकें, अपना कोच को गंदा ना रखें। पैसेंजर क्लीन रखेंगे कोच को तो वो क्लीन ही रहेगा। हमारी ट्रेन कल्याण में पहुंच चुकी है और यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर्स ने इस ट्रेन को डीबोर्ड किया है। कल्याण स्टेशन पे लगभग आधी ट्रेन तो खाली हो ही चुकी है और ठाणे नेक्स्ट स्टेशन पे भी खाली हो जाएगी। सामने से एक लोकल ट्रेन आते हुए कल्याण रेलवे स्टेशन पे। बस अब कुछ ही पल में हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमारी ट्रेन कल्याण रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और नेक्स्ट स्टेशन ठाणे है, जहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी 2-3 मिनट के लिए। तो अब भी इस ट्रेन का डिपार्चर देखें, क्योंकि हमारा कोच एकदम आगे है तो पीछे का व्यू तो मिलेगा नहीं। सामने बिल्डिंग्स और रेलवे ट्रैक्स, इसका साउंड ट्रेन का आते हुए सुनने में बहुत मज़ा आता है। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों ठाणे रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर्स ने इस ट्रेन को डीबोर्ड किया है। तो अब धीरे धीरे ट्रेन ऑलमोस्ट खाली होते जा रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये सामने देखिए कितने सारे पैसेंजर, ये सारे पैसेंजर जनरल क्लास के हैं। जनरल क्लास से बहुत सारे पैसेंजर्स ने इस ट्रेन को डीबोर्ड किया है। तो जनरल क्लास ऑलमोस्ट अब खाली हो ही चुका है और हमारा भी कोच ऑलमोस्ट खाली ही है, कम ही लोग बचे हुए हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम पवन एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच का टूर करवा देते हैं। ये है एक कैबिन जिसके अंदर 4 सीट्स हैं, लोअर अपर ऑपोजिट सेम। ये सामने मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट है और रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं। सामने एक मिरर दिया गया है, विंडोज़ पड़े हैं, उसके ऊपर कर्टन्स लगे हुए हैं। और यात्रा के दौरान आपको लिनन सर्विसेज मिलती है, जैसे कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। और साइड में 2 सीट्स रहते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। देखिए इसका सीट का जो विड्थ है ना वो भी ज़्यादा ही रहता है थर्ड एसी से मुकाबले, तो इस पे सोने में बहुत कंफर्ट रहता है। सीट की चौड़ाई लंबी है। ये साइड अपर बर्थ है, साइड लोअर बर्थ है। ये पैसेज है सेकंड एसी कोच का। तो अब हम एलटीटी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों लगभग 17 घंटे की देरी से हम एलटीटी रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। शाम के 5 बजे हम पहुंचे हैं। रात को 12:30 बजे पहुंचने चाहिए थे, बट शाम को 5 बजे हम पहुंच रहे हैं। तो ये रेलवे स्टेशन है एलटीटी का। तो इस जर्नी के पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये जर्नी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में।